नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल वी पाठशाला पर आप सभी का स्वागत है। मैं डीलेट 2023 फर्स्ट सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं के लिए क्लासेस चला रही हूं और जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है उसे हम कंप्लीट कर रहे हैं, जो है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। आपको मैं बता दूं कि मेरे चैनल पर आपको पूरा डीलेट फर्स्ट सेमेस्टर का जो है कोर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और भी जो आ सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकते हैं, मैं उन सबको अपने वीडियो में इंक्लूड करते हुए चल रही हूँ। और आपकी जो सीडीपी की नोट्स बनवा रही हूँ मैं, ये आपके टेट, सीटेट और डीलेट के तो पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा ही है, पर आपके सीटेट, टेट और एसटेट को भी मैं ध्यान में रख के ये आपका नोट्स बनवा रही हूँ। तो प्लीज़ मेरे साथ आप अपना नोट्स तैयार करते चलिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते चलिए। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। प्लीज़ आप मेरे साथ बने रहिए मेरे चैनल से। आइए देखते हैं हमारा जो आज का टॉपिक है। आज का टॉपिक है भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, जो है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया का सिलेबस में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले भाषा होती क्या है। तो भाषा होती क्या है? संकेत और ध्वनियों के माध्यम से विचारों का दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच आदान प्रदान ही भाषा कहलाती है। आप इसे पहले भी पढ़े होंगे कि भाषा, जब आप हिंदी व्याकरण पढ़ते होंगे तो उसमें भाषा पढ़े होंगे कि जो है विचारों का आदान प्रदान ही जिसके माध्यम से होता है, वही क्या होती है? भाषा होती है। तो चाहे वह भाषा संकेत में हो या ध्वनि में हो, संकेत और ध्वनियों के माध्यम से जो विचार है, विचारों का दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच जो है आदान प्रदान ही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। आइए आगे देखते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। परिभाषाएं क्या हैं? हॉरलॉक के अनुसार, हॉरलॉक मैं आपको बताई थी जब आप शैशवावस्था में हम पढ़ रहे थे तभी, कि हॉरलॉक आपको पूरे सीडीपी में मिलने वाली है और बहुत ही ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं हॉरलॉक ने क्या कहा है भाषा को लेकर। भाषा में संप्रेषण के वे सभी साधन आ जाते हैं जिनसे विचारों और भावों को प्रतीकात्मक बना दिया जाता है, जिससे अपने विचारों, भावों को अर्थपूर्ण ढंग से दूसरे से कहा जा सकता है। बात वही है, बस कहने का जो है थोड़ा तरीका इनका चेंज है। और आपको मैं बता दूं, आपको जैसे एग्ज़ाम में आएगा कि हॉरलॉक के अनुसार भाषा की परिभाषा लिखिए, तो आप ये पूरा स्टेटमेंट सेम टू सेम लिखेंगे और आगे आप ये ऐसे ये मैं लगाई रहती हूँ ना, कॉमा जो है डबल कॉमा, तो ये आपको लगाना है, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट होता है जो जैसे कहे हैं उसको वैसे ही हमें एग्ज़ाम में लिखना होता है। तो हॉरलॉक ने क्या कहा, एक बार फिर से देखते हैं। भाषा में संप्रेषण के वे सभी साधन आ जाते हैं। संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन। भाषा, जब हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं, जैसे किसी से बातचीत करते हैं, तो वे सभी साधन आ जाते हैं जिनसे हम क्या करते हैं, विचारों और भाव को प्रतीकात्मक बना दिया जाता है। प्रतीकात्मक मतलब जो हम ध्वनि निकालते हैं उसको हम लिख दे रहे हैं, तो जिससे अपने विचारों, भाव को अर्थपूर्ण ढंग से दूसरों से कहा जा सके, वही भाषा होता है। बहुत ही अच्छी परिभाषा है। आइए आगे देखते हैं। हमें भाषा की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो देखते हैं भाषा की आवश्यकता क्यों पड़ती है। आपको एग्ज़ाम में जैसे 2 नंबर का ये आता है, 2 नंबर का आपका आ जाएगा कि भाषा की आवश्यकता क्या है। तो आपको कम से कम 2 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो आपको कम से कम 5 पॉइंट में लिखना होता है। तो आइए देखते हैं क्या है। पहला पॉइंट है, विचारों के आदान प्रदान के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है। आप जब किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, संप्रेषण करते हैं, तो विचार जो होते हैं उन्हीं का तो आदान प्रदान करते हैं। तो विचारों के आदान प्रदान के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? भाषा की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है। ज्ञान के संरक्षण के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। तो ज्ञान का हम जब संरक्षण करते हैं, किसी पुस्तक में लिखते हैं या फिर पेन ड्राइव में, लैपटॉप में पेन ड्राइव में लिखकर उसे PDF बनाकर रखते हैं, या कहीं पे भी आप कुछ भी जो है लिखकर आप उसे रखते हैं, तो आप किसी भाषा का ही तो प्रयोग कर रहे हैं। तो हमें लिखने के लिए, ज्ञान का है जो संरक्षण करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं।
संस्कृति एवं प्राचीन धरोहर के संरक्षण के लिए भी भाषा की आवश्यकता होती है। संप्रेषण के लिए आपको मैं बताई ना, कम्युनिकेशन के लिए संप्रेषण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। आपसी संबंधों को समझने हेतु, आपसी जो संबंध है, संबंधों को समझने के लिए भी संप्रेषण की आवश्यकता होती है, भाषा की आवश्यकता होती है। आइए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, भाषा विकास को दो भागों में बांटा गया है। भाषा, जैसे आपसे पूछ लेगा कि भाषा विकास कितने भागों में बांटा गया है। जैसे 1 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है 1 लाइनर, तो भाषा विकास को 2 भागों में बांटा गया है। आप ऐसे लिखेंगे, पहला है आपका ध्वन्यात्मक भाषा विकास और दूसरा है आपका शाब्दिक भाषा विकास। एक होता है ध्वनि के माध्यम से, एक होता है शब्द के माध्यम से भाषा का विकास। तो आइए देखते हैं ध्वन्यात्मक भाषा विकास में कितने चरण होते हैं। ध्वन्यात्मक भाषा विकास के 4 चरण होते हैं। कौन सा? एक होता है रोना या क्रंदन करना। जब शिशु छोटा होता है तो अपने भाषा का जो है अभिव्यक्ति कैसे करता है? रो करके करता है, क्रंदन करके, या फिर बलबलाना। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, अभी 7-8 महीने का, 9 महीने का, तो बोल तो पाता नहीं, तो उसकी जो आवाज़, जो अपना वो आवाज़ निकालता है किसी भी चीज़ को लेकर, तो उसको बलबलाना बोलते हैं। फिर उसके हाव भाव, ये भी ध्वन्यात्मक भाषा विकास के चरण हैं। और फिर उसकी संवेगात्मक अभिव्यक्ति, आपको मैं बताई थी ना कि जब बालक, जो शिशु होता है, जब वह बोल नहीं पाता है, जब अपने इन्फेंसी एज में होता है, तो वो क्या करता है, अपने सेंसरी मोटर, वो जो है अपने सेंस के आधार पर किसी चीज़ का प्रकटीकरण करता है, अपने भाव का प्रकटीकरण करता है। तो वही बात है संवेगात्मक अभिव्यक्ति, वो संवेगात्मक अभिव्यक्ति के द्वारा अपने भाषा की अभिव्यक्ति करता है। आइए आगे देखते हैं। भाषा विकास के कुछ सिद्धांत है। आपको ये बहुत ही पूछा जाता है कि भाषा विकास का सिद्धांत क्या है। आपका डीलेट में तो पूछा जाएगा, बट आपके ये टेट और सीटेट और एस्टेट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसे अपनी नोट्स में नोट्स बना लीजिए और अपने नोट्स में ये नोट कर लीजिए। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं आपको टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ा रही हूँ। तो आप ये मत समझिएगा कि सिर्फ मुझे डीलेट पास करना है, डीलेट के बाद आपको टेट करना है, सीटेट करना है, एस्टेट करना है, तो वो सब अभी साथ में लेकर चलते रहिए आप। अनुबंध का सिद्धांत, पहला क्या सिद्धांत है भाषा का? अनुबंध का सिद्धांत। ऐसे आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि अनुबंध का सिद्धांत किसका सिद्धांत है? तो भाषा विकास का सिद्धांत है, या शारीरिक विकास का सिद्धांत है, सामाजिक विकास का सिद्धांत है, या इनमें से कोई नहीं? तो आप जब पढ़े रहेंगे तो आप टिक लगाएंगे, कौन सा? अनुबंध का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है चोमस्की का भाषा अर्जन एवं भाषा अधिगम का सिद्धांत। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चोमस्की आपको भाषा विकास में सीटेट में आपको ये मिलेंगे, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चोमस्की की भाषा अर्जन एवं भाषा अभिव्यक्ति का सिद्धांत। अगला देखते हैं लीवोर्फ का भाषा सापेक्षता का सिद्धांत। ये भी इम्पॉर्टेंट है। स्किनर का भाषा तथा सबलीकरण, यह क्रिया प्रसूत सिद्धांत, ये भी आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं। तो आप ये स्किनर का और चोमस्की का और अनुबंध का सिद्धांत, ये 3 सिद्धांत तो आप ज़रूर याद रखिएगा, आपको ज़रूर मिलेंगे एग्ज़ाम में। आगे देखते हैं। आगे है हमारा जो मेन टॉपिक था, शैशवावस्था में भाषा विकास। विभिन्न अवस्थाओं में भाषा विकास जो चैप्टर था उसमें हम पढ़ेंगे शैशवावस्था में भाषा विकास। तो आइए देखते हैं शैशवावस्था में कितना भाषा विकास होता है। शैशवावस्था में भाषा विकास के संदर्भ में स्मिथ निम्नलिखित आंकड़े दिए हैं। जो स्मिथ के आंकड़े हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, और स्मिथ के आंकड़े जो हैं वो आपको यूपी टेट में तो पूछे जाएंगे, डीलेट में तो पूछे जाएंगे, पर ये आपका जो है एस्टेट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो आप अभी से अपना एस्टेट, सी टेट, डीलेट, यूपी टेट सबकी तैयारी करते चलिए, क्योंकि मैं जब तैयारी करती थी तो मैं ऐसे ही की थी, और मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में सारे कुछ मेरा क्लियर हुआ था। तो आप भी अपनी तैयारी को ऐसे ही बेहतर बनाइए। आइए देखते हैं हमारा जो है शैशवावस्था में पहला पॉइंट क्या है। जन्म से 3 माह के शिशु का शब्द भंडार शून्य होता है। जब शिशु जो है 3 माह का होता है, जन्म से 3 माह का, तब उसका शब्द भंडार, उसके पास कोई शब्द नहीं होता है बोलने के लिए, क्योंकि उसकी इन्फेंसी एज चल रही होती है। तो इन्फेंसी एज में वैसे भी शिशु नहीं बोलता है, तो उसका शब्द भंडार क्या होता है? शून्य होता है। जब
जब शिशु 10 महीने का हो जाता है, 10 महीने के शिशु का भंडार शब्द एक होता है। जो उसका भंडार है, शब्द भंडार है, वो सिर्फ एक शब्द होता है। आगे देखते हैं, 1 वर्ष के शिशु का शब्द भंडार 3 शब्द होता है। कैसे, मैं बता दूं आपको, या तो वो मम्मा बोलता है, पापा बोलता है, या फिर और 1-2 शब्द ऐसे बोलता है, बस इससे ज़्यादा वह नहीं बोल पाता है। आगे देखते हैं, 15 महीने के बालक का शब्द भंडार क्या होता है? 19। जब बालक 15 महीने का होता है तो उसका शब्द भंडार 19 हो जाता है। 18 महीने के शिशु के शब्द भंडार 22 शब्द होते हैं। 21 महीने के शिशु के शब्द भंडार 118 होते हैं। अब देखिए, जैसे जैसे बालक क्या कर रहा है, विकास कर रहा है, तो उसके शब्द भंडार भी बढ़ रहे हैं, उसका भाषा विकास भी बढ़ रहा है। आगे देखते हैं, 24 महीने के बालक के शब्द भंडार 212 शब्द होते हैं। जो 4 वर्ष के शिशु के शब्द भंडार 1550 शब्द होते हैं और 5 वर्ष के शिशु के शब्द भंडार 2072 शब्द होते हैं। 6 वर्ष के शिशु का शब्द भंडार 2562 शब्द होते हैं। तो आप ये याद रखिएगा, अगर आप ऐसे लिखते हैं एग्ज़ाम में तो आपको सबसे ज़्यादा नंबर मिलने के चांस रहेंगे, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि मैं देख रही हूँ किसी भी सीरीज़ या किसी भी बुक में ऐसा पॉइंट नहीं दिया है। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो एग्ज़ामिनर समझ जाएगा कि ये सीरीज और जो है बुक से नहीं, बल्कि किसी अच्छी बुक से पढ़ी गई मतलब पढ़ा हुआ है जो विद्यार्थी लिखा है। तो आप इस नोट्स से अगर लिखते हैं, जो मेरी नोट्स है, तो आपको पूरे नंबर मिलने के चांस हैं। क्योंकि मेरा जो था फर्स्ट सेमेस्टर में सीडीपी में, पहले तो कभी सीडीपी पढ़े नहीं थे, पर फिर भी मैं अपनी नोट्स से पढ़ी थी, मेरा 46 नंबर आपका सीडीपी में था। तो आइए देखते हैं, मैं उसी अनुभव से आपको बता रही हूँ। आगे देखते हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? शैशवावस्था में बालिकाओं का भाषा विकास बालकों से तेज होता है, ऐसा महिला मनोवैज्ञानिक एलिजाबेथ हॉरलॉक मानती हैं। हॉरलॉक का मानना था कि जो है शैशवावस्था में बालिकाओं का जो भाषा विकास है वो बालकों की अपेक्षा अधिक तेज होता है। आगे देखते हैं, जिन बच्चों में हकलाना, तुतलाना जैसी समस्याएं होती हैं, उनका भाषा विकास देर से होता है। बिल्कुल सही बात है। आप देखे भी होंगे, अगर गांव में आपके या घर में कोई बच्चा होगा तो वह कैसे, अगर वो हकला रहा है, तुतला रहा है, तो उसका भाषा विकास लेट में होता है। आगे देखते हैं, हम शैशवावस्था में भाषा विकास पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे बाल्यावस्था में भाषा विकास। आइए देखते हैं, बाल्यावस्था में भी लड़कियों का भाषा विकास लड़कों से प्रत्येक क्षेत्र में बेहतर होता है। इसमें भी जो है आपका शैशवावस्था में भी और बाल्यावस्था में भी लड़कियों का भाषा विकास जो है वो लड़कों से बेहतर होता है। आगे देखते हैं, मनोवैज्ञानिक सीसोर के अनुसार, आपको मैं पहले भी बता दूं, अगर आपके एग्ज़ाम में आता है कि बाल्यावस्था में भाषा विकास लिखिए, तो आप वो जो गाइड में लिखी है या पवन सीरीज, राजन सीरीज, उसका मत लिख करके आप एक बार ये ट्राई करिए कि मनोवैज्ञानिक सीसोर के अनुसार बाल्यावस्था में भाषा विकास। अब फिर आप लिखिए, 4 वर्ष के बालक का शब्द भंडार 5600 शब्द होते हैं और 5 वर्ष के बालक का शब्द भंडार 9500 शब्द होते हैं। 6 वर्ष के बालक का शब्द भंडार ये है 14,700 शब्द होते हैं और 7 वर्ष के बालक का शब्द भंडार 21,200 शब्द होता है। 8 वर्ष के बालक का भंडार 26,309 शब्द होते हैं और 10 वर्ष के बालक का शब्द भंडार 34,370 शब्द होते हैं। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल रही हूँ, आपको 2 नंबर में से 2 नंबर पक्का मिलेंगे और आपका 50 जो है आपका सीडीपी का जो है बाल विकास का 50 नंबर का पेपर होता है, कम से कम आपको 45 से 46 नंबर मिलेंगे। ये मेरी गारंटी है। आपको 47 नंबर भी मिल सकते हैं अगर आप मेरे साथ तैयारी करते हैं तो। आगे देखते हैं,
किशोरावस्था में भाषा विकास। किशोरावस्था में भाषा विकास कैसे होता है? इस अवस्था में शब्द भंडार लाखों में पहुंच जाता है। किशोर बालक बालिकाएं गुप्त भाषा का प्रयोग करने लगती हैं। अब क्या होता है, देखिए बालक अब क्या हुआ, किशोरावस्था में आ गया है, वह परिपक्व हो गया है, तो उसके पास अब शब्द भंडार लाखों में पहुंच जाते हैं, अनगिनत शब्द भंडार हो जाते हैं। तो भाषा विकास जो है किशोरावस्था में भाषा विकास अपने चरम पर होती है। आज के लिए इतना ही। अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आप मेरे साथ बने रहिए, अपने पढ़ाई को बेहतर बनाते रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए, अपने भविष्य में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।